हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए समझते हैं सीएजी क्या है। जो हमारे सीएजी हैं, सीएजी साहब हैं। सीएजी की कल्पना संविधान सभा ने ऐसे अधिकारी के रूप में की थी जो भारत के संचयी निधि से जो भी लेन देन हो रहे हैं, अ, वित्तीय रिकॉर्ड हैं, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, उनकी जांच करेगा कि जो सरकारी पैसा है, सरकार द्वारा किया गया खर्च है, वो रुपया सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से ये ये सीएजी ऑडिट का काम करते हैं। ऑडिट मतलब जो वित्तीय रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनकी जांच करते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। तो ये सीएजी, ये सोचकर सीएजी की पोस्ट को क्रिएट किया गया था। अब सीएजी के बारे में कुछ तथ्य हैं, वो समझ लेते हैं। जैसे सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। हम्म, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि सीएजी को लेकर कहा था कि जैसे सीएजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। हम्म, संविधान मतलब सरकार के अंदर सीएजी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होगा जो अ, स- जो पब्लिक फंड है। पब्लिक फंड मतलब सरकारी धन है, उसको संरक्षित करेगा, संरक्षित करने का काम करेगा। और जो सीएजी का जो कार्यकाल है, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, यह है। और इसका रिमूवल, इसको पद से हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। मतलब दुर्व्यवहार या कदाचार के आधार पर। और सीएजी एलआईसी, आरबीआई, एसबीआई, एफसीआई, इनको छोड़कर बाकी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी ऑडिटिंग करता है। तो सरकारी खजाने का मतलब सरकारी पैसे का सीएजी संरक्षक है। और ये जो पैसा है, पैसे की निगरानी एक तरह से करता है कि जो पैसा है सही तरीके से सुरक्षित है या नहीं, उसमें पर्याप्त पैसा है या नहीं, सरकारी धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। तो एक तरह से ये खजाने की सुरक्षा करता है, ये सरकारी पैसे की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है असाधारण ऑडिटर। तो सीएजी क्या करता है? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खंगालता है। जो रिकॉर्ड्स हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो उनमें देखता है कि उनमें अनियमितता तो नहीं है, हाँ, और करप्शन तो नहीं हुआ है। तो एक तरह से सीएजी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच करता है और उनमें जो गड़बड़ी हो या अनियमितता हो, उनको निकालता है। फिर सीएजी एक तरह से लोगों की आवाज भी बनता है। कैसे? अब ये जो पब्लिक पैसा है, सार्वजनिक धन है, हाँ, पब्लिक मनी है, इसका कहीं दुरुपयोग हो रहा है या गलत मैनेजमेंट है, करप्शन हुआ है, हाँ, तो इस पैसे, ये जो हुआ है करप्शन, इसकी रिपोर्ट्स सीएजी राष्ट्रपति के थ्रू संसद में पहुंचती है। सीएजी राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति संसद में रखता है। हाँ, तो जिससे विपक्ष सवाल पूछता है, तो एक तरह से, और उन चीज़ों को मीडिया में भी चलाया जाता है। हाँ, तो लोगों में भी एक जनमत क्रिएट होता है, हाँ, कि सरकार ने हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। हम्म, और अब हम इसको वोट देंगे या नहीं देंगे, वो निर्णय लेते हैं। तो एक तरह से सीएजी क्या करता है? लोगों की आवाज भी बनता है। कैसे? जो पैसा खर्च किया गया है, वो सही तरीके से खर्च किया गया है या गलत तरीके से खर्च किया गया है, इसके संदर्भ में
वो लोगों में एक तरह से अ, सरकार के प्रति भरोसा या एक तरह से एक जनमत क्रिएट करता है। फिर सुशासन के वास्तुकार, सीएजी सुशासन के वास्तुकार कैसे? अब ये देखना है, जो सीएजी हैं, हमने ये देखा कि जैसे वो ऑडिट का काम करते हैं और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हैं कि पैसा सही तरीके से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं वो, अच्छा गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कि मतलब जो सरकारी पैसा है वो सही जगह सही तरीके से खर्च हो। और कुशल तरीके से खर्च हो। सरकार का खजाना वो मजबूत रहे। भ्रष्टाचार ना हो। तो एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस, सुशासन, गुड गवर्नेंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाएगी, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। तो ये जो जनमत नाम की चीज़ थी यहाँ पर, ये लोगों की आवाज़, तो भरोसा नहीं होगा। तो गुड गवर्नेंस कैसे होगा? क्योंकि गुड गवर्नेंस नहीं है, सुशासन नहीं है, करप्शन है। और गड़बड़ी है, सरकार सही से काम नहीं कर रही, सरकार के पास पैसा नहीं है। हम्म, तो सरकार ढंग से काम नहीं कर पाएगी, और इससे गुड गवर्नेंस तो होगा नहीं। तो लोगों का भरोसा भी सरकार पर कम होगा। तो एक तरह से सीएजी क्या कर रहा है, गुड गवर्नेंस को लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब गुड गवर्नेंस को मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट चीज, सीएजी क्या और क्या क्या करते हैं, सीएजी एक तरह से ईमानदारी का काम भी करता है। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक मनी है उसको सही तरीके से संरक्षित करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, जो राजकोषीय जवाबदेही है, जो पब्लिक मनी है, पब्लिक फंड है, सरकार से जवाबदेही एक तरह से संसद में मांगी जाती है सीएजी की रिपोर्ट के थ्रू। तो एक तरह से सीएजी ईमानदारी को भी लाने की कोशिश करते हैं। निष्पक्षता को भी बढ़ाते हैं। हाँ, निष्पक्षता मतलब जैसे अपनी निष्पक्षता के थ्रू शासन की निष्पक्षता को भी शासन में भी निष्पक्षता लाने की कोशिश करते हैं। और एक तरह से भारत भारत को एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं भारत का। क्योंकि जैसे अगर सरकार सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, तो वो अधिक काम कर पाएगी, लोगों के लिए काम कर पाएगी, विकास कार्य कर पाएगी। तो एक तरह से और विकास हो पड़ेगा, तो तभी तो भारत अच्छा समृद्ध बनेगा। तो एक तरह से सीएजी क्या करते हैं, ईमानदारी को भी लेकर चलते हैं। तो सीएजी एक ईमानदारी के प्रतीक भी है। तो सीएजी सिर्फ ऐसे व्यक्ति नहीं है कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो सिर्फ ये काम करते हैं कि ऑडिटिंग का ही काम कर रहे हैं। कि फाइनेंशियल जो मैनिपुलेशन हुई है या गड़बड़ी हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है उसको देखना है। तो सीएजी क्या क्या है, एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, देश के पैसे को सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, उसके लिए काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की भलाई हो उस पैसे से। तो एक तरह से सीएजी लोगों की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, करप्शन को खत्म करने के लिए, सुशासन के लिए भी काम करते हैं। तो सीएजी की ये भूमिका है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।